देखो हम कई बार लेडीजों को पता क्या बोलते हैं हम, वो यार आपने क्या किया घर में भाई सुबह से, अब तक कुछ काम नहीं आपने किया। लेडीजों के प्रति दया भाव करनी चाहिए, क्योंकि काम मिल बांट के ही करना चाहिए हमें सबको। एक तरीके से इमोशनली हर एक तरीके से ना मैं फैमिली से कट गया था। कि हम घर में मिल बांट के ही काम करें, एक दूसरों का हाथ बंटाए, मतलब काम करने से कम घटता थोड़ी कोई इंसान है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है जी। आप सभी को नमस्कार जी। सभी को राधा स्वामी जी। डाल दिए माँ की दाल, उर्दू बोलते हैं वैसे, माँ भी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। डाल दिया, अभी दूध नहीं मिल रहा है, तो बाकी मैं बाहर जाकर आज सुबह सुबह का व्यू बताता हूँ आपको। भैया आज सुबह का व्यू कैसा है, देखो ऑटो भी खड़ा हुआ है और मैं छत पे जाके अब सुबह सुबह का व्यू बताता हूँ मैं। ये देख सकते हैं जी आज सुबह सुबह का व्यू कैसा है भाई। मौसम तो साफ है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। तो दूध आ गया जी, तो एक साइड पे मैंने चाय रख दी है, एक साइड पे दूध उबालने के लिए यहाँ पर दाल दाल रखी हुई, पहले बताया मैंने आपको। तो देखता हूँ यार मेरे घी, ओह घी तो लोकल मेरा ख़त्म हो गया है, तो देखता हूँ अब है वैसे मेरे पास दुकान का घी। ये देखो जी बाज़ार का घी खाऊंगा, उसके बाद चाय पीऊँगा आराम से। उसके बाद दाल तो मेरे पकने वाली है, तड़का तो मैं थोड़ी लेट लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने कपड़े वगैरह मशीन में डालने धोने के लिए नहाना धोना है, तो तड़का तो उसी के बाद लगाऊंगा मैं। तो मेरी चाय बन के तैयार हो गई जी। अब ये देखो जी, ये बैठ गया जी नीचे मैं अब। ये देखो जी मेरी चपातियाँ, ये देखो जी चाय, इसमें देखो देसी घी लगाया हुआ मैंने। ये है पर बाज़ार का घी है, लोकल घी तो ख़त्म हो गया, बिकी ने मंगवाया है वैसे। तो मैं अब दाल को तड़का लगा रहा हूँ जी। ये देख सकते हैं जी आप। डाल दिया जी मैंने प्याज, तो जी डाल दिया मैंने टमाटर। तो जी दाल बन के तैयार हो गई है जी। हरा धनिया भी डाला, आपको पता अंकल के पास हरा धनिया तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बीज के लिए रखा हुआ बताया मैंने पिछले वीडियो में। तो दाल मेरी तैयार है। अब देखता हूँ मैं, क्योंकि बाहर अब बरामदे में पोछा मारना पड़ेगा। यहाँ बारिश में ना अपना ऑटो जो विकी और बहन ने जिसका नाम ऑटो रखा डॉगी का, क्योंकि उसने बरामदे में देखो सारा ख़राब किया था, वो बैठा हुआ उधर देखो। अब मेरे को इस एरिया में पोछा मारना पड़ेगा, बरामदे में पोछा मार लूँ। है तो मेरे पास पोछे मारने का देखो यहाँ नया लाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन मैं हाथ से ही मारूंगा, इससे मारूंगा। तो पैसे तो हमारे पास है देखो यहाँ पोछे मारने का, तो मैं तो क्योंकि बरामदे में पहले मारना है तो मैं हाथ से मारूंगा इसको। देखो पोछा आप, क्योंकि यहाँ वैसे है तो साफ, क्योंकि इसमें जो डॉगी है ना ऑटो, ये चलता है गिल्ले में, इसके पंजे लग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्या मैं यहाँ पोछा मार ही दूँ हल्का हल्का। पोछे मारने का काम मेरा ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं आप। मार दिया मैंने बरामदे में पोछा। तो अब इसके बाद मैं शेप बनाऊंगा थोड़ी, एक आधा मिनट में बगीचे में घूम लूँगा अब, क्योंकि बगीचे में भी घूमना बहुत ज़रूरी है। घूमता हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं मन लगता है भाई। ये देख लो, ये सुबह सुबह की सीनरी भी होती है और आनंद भी लगता है घूमने का बगीचे में। तो क्यों ना मैं अपने बगीचे में टहलता टहलता एक आधा मिनट घूमूँ भाई, क्यों आनंद लगता है भाई, मौज आती है भाई। ये कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में हो गए हैं। मशीन देखो अलार्म दे रही है, मशीन अलार्म दे रही है क्या भाई कपड़े हो गए भाई निकाल दो। तो ये जी मैं स्विच बंद कर रहा हूँ, टूटी बंद कर रहा हूँ मैं। तो जी मैंने छत पे कपड़े डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं जी आप, तारों पर डाल दिए मैंने। तो जी अब बैठ गया मैं फिर से रेस्ट करने, क्योंकि कपड़े मैंने छत पे डाल दिए। तो देखो 11 बज गए, तो घर के काम का पता नहीं चलता। सुबह 5 बजे का उठा होता हूँ मैं। घर के छोटे छोटे काम, झाड़ू, कोई पोछा, कोई रोटी, कोई कुछ कोई कुछ, तो घर के काम खत्म ही नहीं कभी भी होते हैं। देखो हम कई बार लेडीज़ों को पता क्या बोलते हैं हम, वो यार आपने क्या किया घर में भाई सुबह से, अब तक कुछ काम नहीं आपने किया। अरे जो करता है घर का काम उसी को पता है, क्योंकि अंदर के घर के काम का पता चलता नहीं है अभी क्या क्या नहीं है, कि घर में अंदर बहुत काम होते हैं। देखो मैं तो खुद अपनी ही बात करता हूँ। देखो हमारे पास अभी तो छोटे बच्चे कोई नहीं है, तो लेडीज़ों को तो देखो बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल उनको लंच तैयार करना है, तो उनके कपड़े प्रेस करने हैं, यूनिफॉर्म बच्चों की और स्कूल भेजने हैं। उसके बाद घर का रोटी, कोई गाय, कोई कुछ कोई कुछ। हमें हमेशा लेडीज़ों के प्रति दया भाव करनी चाहिए,
क्योंकि काम मिल बांट के ही करना चाहिए हमें सबको, क्योंकि अंदर के काम करा पता नहीं चलता है भाई क्या काम किया क्या। मैं तो खुद कोई बोलता हूँ, आपने देखो 11 बज गए मुझे अंदर के काम में ही। तो बाहर बहन आ गया कुल्लू से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अब मैं कुल्लू जाऊँगा कैमरे छोड़ने, तो लेकिन घर पहुँच गया बहन देखो यहाँ। हेलो जी, नमस्कार सभी को। तो मैंने देखा लास्ट वीडियो में भाई आपको पापा को बहुत तगड़ा प्यार दे रहे। नमस्कार जी चढ़बंदे। आयुष्मान जी, और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। ठीक हो आप? हाँ जी। तो इनको थोड़ा सा भी एंगल सिखाने की ज़रूरत है इनको। फिर मेरे को कुछ काम भी था, मैंने कहा चलो साथ के साथ मैं एडिट भी कर दूंगा इनके ब्लॉग्स। तो बनाए वीडियोस नहीं बनाए? बनाया वीडियो जितना। तो एक बात बताओ, जिस दिन आप कुल्लू आए थे वो छोड़ने, कैमरा छोड़ने, हाँ हाँ। उस दिन तो भैया आपने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, इतनी लंबी 25 मिनट की तो मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ उसके बाद भी आपने बनाए होंगे कमल अंकल के वहाँ पे। बनाया मैंने। आ गया जैसे हफ्ते हफ्ते के बाद मैं घर आता हूँ, पीछे देखो ग्रीनरी देख रहे हो आप, जबरदस्त लग रहा है। हरियाली तो बहुत जबरदस्त होगी यहाँ पे। हरियाली क्या, सुबह उठकर भाई मौज आती है यहाँ तो व्यू दिखाते हो, व्यू में आप अपना चेहरा दिखाते हो। व्यू कहाँ होता है आपका? व्यू तो होता ही नहीं उसमें। नहीं होता है। नहीं होता है। चलो सीखूंगा, अब धीरे धीरे सीख पाऊंगा भाई। तो जी बहन और विक्की खाना खा रहे हैं जी, निकाल दिया इनके लिए खाना। ये देख सकते हैं दोनों को आप, दोनों भाई बैठे हुए हैं यहाँ देखो। खूब मांस की दाल और चावल और बीटरूट, और आनंद ले रहे हैं खाना खाने का। विक्की और बहन को खाना निकाल दिया है, तो क्योंकि देखो माँ का प्यार भी देना पड़ता है, बाप का प्यार भी देना पड़ता है ना। तो निकाल दिया इनको खाना, खा रहे हैं देखो, आनंद ले रहे हैं अपने, आराम से खा रहे हैं। तो मुझे भी खुशी होती है जब घर में तीनों माँ बाप, बेटी तो आजकल देहरादून में है। अरे आप तो एक मेहमान की तरह आता, तो मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ क्या, आप तो मेहमान की तरह आते हैं कभी घर। अब आज भी देखो कितने दिन के बाद आए, तो मेरा फर्ज बनता है यार भाई बच्चों को खाना खिलाऊं और बनाऊं। वो बड़ी अच्छी बात बोली थी आपने। तो भाई अगर बच्चे घर में बैठे हैं तो बुरे लगते हैं, अगर कमाने निकले तो घर में मैं अकेला हो जाता हूँ। तो इसलिए देखो घर में अकेले रहने से भी, अब आपने कैमरा दे रखा मेरे पास, मैं भी बिजी रहता हूँ। फिर आप बोलते तो था, मैं घर पे बैठा तो बहुत, जो 2-3 साल बैठा था घर पे ही बैठा रहा मैं। तब तो बोलते थे कौवे को भी पत्थर नहीं मारता बोलते। यार आप लोगों को पापा के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप सबसे, प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करो यार। इनको ना अच्छा लगता है, इनको ये भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। ये बोलते हैं कि पैसे वैसे क्या है मेरा, कि मेरे को क्या करना पैसे का। इनको बस यही है कि मतलब नंबर्स, व्यूज़ देख कर ये बहुत खुश हूँ। जैसा मैं आज घर आया हूँ, ऑब्वियस मैंने एक ब्लॉग एडिट किया है, तो बढ़िया बना रही है। डेली अब सीखते जा रहे हैं, अब जितने वीडियोस बनाएंगे उतना सीखते जाएंगे। कपड़े उड़ रहे हैं ऊपर छत पे, मैंने जो सूखे सूखे कपड़े उठा दिए, बाकी 2-4 गिल्ले हैं, मैंने कहा उनको रहने दो फिलहाल। बताऊँ मैं आप लोगों को, पापा की ऑडियंस को, वैसे मैंने शायद अपने वीडियो में बताया नहीं, बताया मैंने कभी नहीं बताया। मैं ना एक तरीके से इमोशनली हर एक तरीके से ना मैं फैमिली से कट गया था, क्योंकि जब आप 15-16 साल फैमिली से दूर ही रहते हो। अभी भी मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आता हूँ, महीने में 2-3 बार मुश्किल से आता हूँ, कभी कभी तो 2-2 महीने नहीं आता हूँ मैं घर, नहीं आ पाता हूँ। क्या करूँ भाई, मजबूरी है मेरी, मेरे ऊपर जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। कभी कभी लोगों को लगता होगा कि ये इसके मज़े है, मज़े नो डाउट मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने काम को, लेकिन हमें रात रात भर बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है हाँ अगले दिन की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सर्विस हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ में परफेक्ट चाहिए, सारा काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्टाफ है देखने को, अब चलो ज़्यादा तो नहीं हमारे लिए भैया, हमारे लिए अगर 15-20 लोग काम कर रहे हैं हमारे अंडर, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं वो काम कर रहे हैं मेरे अंडर, मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना वो कनेक्शन मेरा ना ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा यार अब फिर से एक दोस्ती करनी पड़ेगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बॉन्ड बना रहे हमारा स्ट्रॉन्ग। तो मैं घर आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेंडली रहें, फ्रेंडली। भाई अब क्या बोलूँ मैं, बताओ। मैं चाहता हूँ कि ये बताए हमें कि कुछ तो होता है ना इंसान में कि हाँ यार मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। मैं ऐसे फ्लाइट में बैठना चाहते हैं, अब नहीं चाहते। ऐसा गर्मियों में मैं अपने कुटुंब के घर देहरादून जरूर जाऊंगा, जोशी जी के वहाँ। वहाँ गर्मियों में जाऊंगा, बरसात से पहले, बरसात के टाइम तो नहीं जाऊंगा, बरसात से पहले वहाँ जरूर जाऊंगा मैं। देहरादून जरूर जाऊंगा मैं। अच्छा जी, जोशी जी से मिलने। अच्छा जी, कहीं नहीं बताएंगे जाने के लिए कि मुझे ये जगह पसंद है, वो जगह पसंद है। मैं सोच रहा हूँ इनको जयपुर लेकर जाऊँगा। पल्लवी की कॉल आ रही है, तो जयपुर लेकर जाऊँगा इन्हें बाय फ्लाइट। ये कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठे, तो देखते हैं अभी कुछ दिनों में अगर क्या बनता है। अभी तो मुझे शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को, मैं जा रहा हूँ चक्राता के देहरादून जा रहा हूँ मैं। हाँ बेटे, पापा का ब्लॉग है ये। हेलो पिताजी, नमस्ते। नमस्कार बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी
मैं भी ठीक हूँ बेटा, आप ठीक है ना? हाँ जी, और दीदी वगैरह सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। और आप जोशी जी गैस भी? भरवा लिया आपने? हाँ जी। गैस भरवा लिया आपने? हाँ गैस भरवा लिया बेटा, उसी दिन भरवा ली जिस दिन खत्म हो गई थी। बाहर चूल्हे में बनाई थी, चूल्हा बनाया बाहर मैंने, तब आग जलाई और तब मीठे चावल तैयार हुए मेरे। तो भैया हवा चल रही है यहाँ पे बहुत तेज़, तो आज मैंने ही ओवरटेक कर दिया पापा के ब्लॉग पे, क्योंकि कैमरा मेरे पास है और ये तो काम वाम कर रहे थे, क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ब्लॉग एडिट किए। ब्लॉग आपके पहले से बढ़िया होगी ब्लॉगिंग। पहले से बढ़िया हुई। हाँ अच्छा बता रहे हैं आप, पहले आप परेशान हो जाते हैं, अब कैमरा संभालूँ या बोलूँ? ऐसा ना पता कि आइडिया नहीं था भाई, कैसे मैं कैमरा पकड़ूँ, कैसे क्या करूँ। नहीं ठीक हो रहा है, मतलब अब आप समझ गए कि ऐसा डिटेल बतानी होती है कि क्या कर तो रहा हूँ। वैसा ना धीरे धीरे तो खैर आ गया कि जो भी वीडियो आती रहेगी उसमें और अच्छे शूट होंगे मेरे। हाँ जी। तो और मैंने अभी सुना, वैसे तो लोगों ने सबने, आप सबने तो देख लिया होगा, पापा ने एक श्लोक गाया था। एक पापा ऐसे बुक भी पढ़ते रहते हैं, तो बड़ा श्लोक बड़ा अच्छा गाया था। आपकी आवाज़ मैंने पहली बार सुनी ऐसी। चलो, तो मैं 15 साल से बोल रहा हूँ। तो जी रोटियाँ मेरी तैयार हो गई जी, ये देख सकते हैं जी। तो मेरे डिनर का खाना रेडी हो गया जी। तो एक खाना निकाल दिया जी, और आपका पहाड़ी अंकल अब खाना खा रहा जी। तो जी बिक्की पहुंच गया। पहुंच गया जी, पहुंच गया। अभी अभी पहुंचा जी बिक्की, देखो। हाँ पता है, गाड़ी बज गई, गाड़ी न कर ली बंदे ने। अब मेरे को क्या पता। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ जी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।